हेलो एवरीवन। पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। आपसे कहा गया सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है। सोडा लाइम से कराई जाती है, ये पूछा गया। देखिए इसका आंसर, सोडियम एसीटेट। एसीटेट क्या है? CH3COO। सोडियम जोड़ दीजिए तो Na हो गया। सोडा लाइम मतलब NaOH, एज ए सोडा लाइम मतलब CaO। इन दोनों का मिक्सचर NaOH CaO का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोडा लाइम। इसमें कुछ नहीं है, इतना पार्ट आप निकाल दो ऐसे। Na2COO कितने ऑक्सीजन? 3, CO3 हो जाएगा। H इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये CH4 हो जाएगा। इसमें क्या बनता है? मीथेन बनता है। तो Na2CO3 बाहर हो गया, मेथेन हो गया। अब आपसे कह देते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि मेथेन के क्लोरीनीकरण की अवक्रिया लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या करना है इसका आंसर देखिए। मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से आपको करानी है, कब तक? जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो मैंने CH4 लिया, Cl2 लिखा, सनलाइट लिखा, एक H एक Cl निकाल दीजिए, प्लस 3 H बचेंगे यहाँ, और एक Cl जोड़ दीजिए तो CH3Cl बन गया। अभी रिएक्शन चलती रहेगी। CH3Cl, Cl2 का फिर हमने कराया, फिर सनलाइट। इसे हम HNu पढ़ते हैं। HNu सनलाइट लिख दो या HNu लिख दो। H एक निकाल दीजिए, Cl चला जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। अब एक H कम हो गया, CH2 हो गया, एक Cl जोड़ दीजिए तो CH2Cl2 हो गया। आगे फिर आप CH2Cl2 का रिएक्शन फिर Cl2 से कराइए। HNu मतलब सनलाइट ही समझिए इसको। एक H एक Cl लीजिए, HCl को बाहर निकाल दीजिए, एक H निकल गया, CH बचेगा आपका, Cl2 CHCl2 बचेगा, एक Cl जोड़ दीजिए तो ये CHCl3 हो जाएगा। अभी H है, CHCl3 का फिर कराइए, HNu बोलते हैं इसको, न्यू। एक H Cl निकाल दीजिए, एक H Cl, HCl बाहर हो जाएगा। अब ये CCl3 हो गया, एक Cl जोड़ दीजिए तो ये CCl4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हो, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। आपसे कह दिया जाए बेंजीन की क्रिया Cl2 से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, ऐसा पूछा गया। तो आप बेंजीन में आंसर देखिए इसका। आप बेंजीन रिंग बना लीजिए ऐसे। ये बेंजीन रिंग बन गई, ये बेंजीन रिंग है आपकी। और इधर आप Cl2 लिख दीजिए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, निर्जल AlCl3 लिख दीजिए। कुछ नहीं है इसमें, HCl बाहर निकाल दीजिए। ये HCl बाहर निकल गया, Cl जोड़ दीजिए तो ये HCl बाहर हो गया और Cl को जोड़ दीजिए तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cl लगा, इसका मतलब क्या है ये भाई? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन CH सब जगह लगा हुआ है, CH लगा दीजिए, ठीक, हर जगह CH है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब आपसे कहता है कि मेथेन से एथेन बनाइए, ऐसा कहता है ये। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? CH4 लीजिए, क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, सनलाइट, एक H एक Cl निकाल दीजिए, HCl बाहर हो गया। कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन कहेंगे इसको, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन नहीं ली गई। एक HCl CH3 बचेगा, CH3Cl बाहर हो गया। अब CH3Cl लीजिए, एथेन बनाना है आपको। तो एथेन में 2 कार्बन होंगे, फार्मूला CH3CH3 होगा।
तो अब आपको करना क्या, CH3Cl लिखिए, सोडियम लिखिए और इसको उल्टा करके फिर लिख दीजिए। 2 CH3Cl लेने पड़ेंगे आपको। ये ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ करती है। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 NaCl बाहर निकाल दीजिए और इस तरह से आपका मेथेन से एथेन बन गया। इसका जस्ट रिवर्स आपको करना है, एथेन से मेथेन बनाइए, ऐसा करना है। ये थोड़ा सा रिएक्शन लॉन्ग होगा, इससे देखिएगा। इसमें एथेन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, Cl2 से कराएंगे, एक HCl निकाल देते हैं। क्या बचेगा यहाँ, 2 H बचेंगे, CH3 CH2 हो जाएगा। ये Cl जोड़ दीजिए, तो CH3 CH2 Cl, ये एथाइल क्लोराइड हो गया। इसको नीचे लाइए, CH3 CH2 Cl, इसका KOH जलीय मतलब जल में सॉल्यूशन, इसका KCl आप निकाल दो। क्या बचा, CH3 CH2OH, ये बन गया CH3 CH2OH, एथाइल एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करा दो। CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन के लिए O लिख दीजिए, ऊपर आप ऑक्सीडेशन लिख दो। सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं भी। ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कोहल का, प्राइमरी का, तो एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड क्या होगा भाई, CHO ग्रुप होगा, CHO लिख दीजिए एल्डिहाइड का। 2 कार्बन है तो 1 कार्बन और लगा दीजिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 बॉन्ड है यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो 2 कार्बन का एल्कोहल 2 कार्बन के एल्डिहाइड में चेंज हो गया। कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 वाटर निकाल दीजिए, जिससे ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो एथिल एल्कोहल टू ये एस्टल्डिहाइड बन गया। अभी फिर इसका ऑक्सीडेशन कराइए। एल्डिहाइड का यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे, इसमें आप क्यों ना एस्टिफाइड क्यों ना 4 या K2Cr2 लिख दो। वैसे PCC भी ले सकते हैं, PCC, ठीक है ना, या सिंपल ऑक्सीडेशन लिखते रहो। अभी एस्टल्डिहाइड लिया, एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपका एसिड में होता है। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है आपका, 2 कार्बन। तो यहाँ 2 कार्बन का एसिड बना लो आप। 1 कार्बन तो आ चुका एसिड का, ग्रुप हमने लिख दिया, पहचान। 1 कार्बन हमने और लिख दिया, 2 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3। अब कितना ऑक्सीजन, इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस हो गया। ये एस्टिक एसिड है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे CH3COOH का NaOH से करा देंगे। तो इसका H, इसका OH, वाटर निकाल दो आप। क्या H और OH निकल गया, H के प्लेस पे Na आ जाएगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट हो गया। इसको फिर नीचे ले आओ, इसका रिएक्शन सोडा लाइम से करा देते हैं, NaOH और CaO के मिक्सचर से करा देते हैं ऐसे। तो ये क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा और ये H जुड़ जाएगा। इससे H जुड़ेगा तो CH4 हो जाएगा और इस तरह से आपका मेथेन ये बन गया। तो इस तरह से हम एथेन से मेथेन हमने बनाया। आगे देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक नोट लिख रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे Na पर 1 प्लस चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Ca पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसी एलिमेंट का या सब्सटेंस का वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Cl माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो गया। K में प्लस चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। Mg में 2 प्लस, +2 हो गया। ऑक्सीजन में 2 माइनस, -2 हो गया। यदि परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है ऐसा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। परऑक्साइड इस टाइप से होगा, O और O सिंगल बॉन्ड जुड़े हों, ये याद रखना है। तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि आपसे कहा जाए K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या करोगे, लेट Cr = X ले लोगे। K में क्या होता है, +1 चार्ज, 2 × +1। Cr में क्या लिखेंगे आप, कितने Cr हैं, 2x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, क्या बताया, -2। तो 7 × -2 = 0 कर दीजिए, +2, 2x -14 = 0, 2x = 12, x = 6। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब आपसे कह दिया जाएगा CO3 डालना है, इसमें C का निकालना है। तो C की आप क्या मान लो, x मान लो। तो x + 3 × -2 लिख दो। ऑक्सीजन -2 होती है, = में क्या लगा हुआ, -2 लगा हुआ, तो -2 कर दो। x -6 = -2, तो x =
आपका +4 आ जाएगा। इस तरह से हमने किसकी ऑक्सीजन नंबर निकाल ली, इसमें कार्बन की निकाल ली। तो ये मैंने आपको बताया, इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह से आप K1O4 में देख सकते हो। K1O4 में कैसे निकालोगे, K1O4 में Mn की निकालनी है तो Mn इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, x। K में क्या है +1 होती है, लिखा है मैंने अभी, x लिख दिया Mn का, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा भाई, x प्लस सॉरी -8 -1 x -7 इक्वल टू ये क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू +7 हो गया। तो Mn की ऑक्सीजन नंबर क्या आ गई, +7 आ गई। तो इस तरह से आप इसकी ऑक्सीजन नंबर भी निकाल सकते हो। तो और भी ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो। जैसे आपसे कह दिया जाए H2SO5 में S की निकालना, तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये आपको पता होगा तभी आप इसमें निकाल पाओगे, ठीक है ना। H2SO5 आपको ये पता करना होगा कि इसमें कितने परऑक्साइड ऑक्सीजन है, और जब क्लियर होगा तभी आप इसमें से निकाल पाओगे, राइट। तो इसी तरह से CrO5 में भी आपको पता होना चाहिए कितने परऑक्साइड ऑक्सीजन है, या तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं दोनों के स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। HOOO ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO5 का। इसी तरह से CrO5 का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मैं। तो CrO5 में आपको पता है कितने ऑक्सीजन हैं, 5। ऐसे डबल बॉन्ड इसको लगा दो, इसको सिंगल, इसको सिंगल, इसको इस तरह से ये स्ट्रक्चर CrO5 का होता है। तो अब इसकी बात यदि हम करें, इसमें सल्फ़र का निकालना, तो S मान लिया, ये सिंपल ऑक्सीजन है तो -2 होगी। ये परऑक्साइड ऑक्सीजन है दोनों, ये सिंपल ऑक्सीजन है, ये भी सिंपल ऑक्सीजन है, राइट। ये दोनों सिंपल, तीनों सिंपल ऑक्सीजन है। H की +1 होती है तो हम लिखेंगे X। कितने सिंपल ऑक्सीजन है, 3। तो 3 इंटू -2, परऑक्साइड ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 2, +2 इंटू -1, और H कितने हैं, 2 आपके, +2 इंटू +1 इक्वल टू 0। तो ये तो भाई कैंसिल हो जाएंगे। तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। अब इसमें सिंपल ऑक्सीजन कौन सा है भाई, ये वाला सिंपल ऑक्सीजन है। ये परऑक्साइड 4 हैं आपके, तो Cr इक्वल टू हमने x लिया, लेट माना है कि Cr का ऑक्सीजन नंबर x है, x लिखा। 4 परऑक्साइड है, 1 2 3 4, इनकी -1 होती है। सिंपल ऑक्सीजन -2 है, एक ही है, तो -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, +6। इसलिए Cr की क्या हो गई भाई, क्रोमियम की क्या हो गई यहाँ पे, +6 हो गई, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो, राइट। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि CO3 की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। अनुनादी संरचना बनाइए, ऐसा पूछ लिया गया। तो क्या करना है आपको, सिंपल तरीका, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। C लिखिए, O3 ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर में 2 जगह माइनस लगा दीजिए कहीं पे। जब भी ऑक्सीजन में माइनस लग जाए तो उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और ऑक्सीजन कभी बाहर लगाओ तो उसे डबल बॉन्ड, ये बन गया। अब क्या करना है, ये साइन बना लो। इसके बाद माइनस को घुमाते जाओ। अब इस माइनस को, ये जो 2 माइनस लगे हैं हम घुमा रहे हैं इसमें, इधर ले आए, इधर ले आए, इधर छोड़ कर इधर ले आए, तो ये सिंगल इधर लग जाएगा, इधर सिंगल, और जो क्या है हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन लगा हुआ उसमें डबल हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कैसे बनाएंगे। अब इस माइनस को फिर घुमाइए, यहाँ लग गया, अब इधर इधर लगा दीजिए, इधर इधर भी माइनस लगा सकते हैं, घुमाते रहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ सिंगल, जब माइनस ऑक्सीजन हो सिंगल लगाइए, इधर क्या लगा दीजिए, डबल, सिंपल ऑक्सीजन डबल लगा दीजिए, जिससे आपका उसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। और इस तरह से हम इसके क्या बना सकते हैं, ये अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए। इसमें देखिए, जिप्सम का आपका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2,
राइट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2। तो क्या करना, हमें हीट कर देना है। CaSO4 इंटू 2H2O को आप हीट कर दीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये CaSO4 हाफ H2O बन गया। अब इसमें क्या 2H2O थे, यहाँ क्या है हाफ H2O है, तो 3/2 H2O बचेंगे। 3/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 2। और इस तरह से ये क्या है जिप्सम और ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बन जाएगा।